बाप को करंट लगाया है, उठाया है, मारा है। मैं अपने प्यो दा नहीं, मैं पिछे हट जावां। ओदी झोली च बैठा सी ते ओदी झोली च बैठा सी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू आर डिमल गानी व्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये मत सोचें कि भाई ये क्या हो रहा है। ओ छड्डो जी, मैं दस्ता ना उर्दू में इसे कहेंगे ओ छोड़ो यार, मैं बताता हूँ ना। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से एक चीज़ चल रही थी, तला रिव्यूज़, जो कि सबको एक्सपोज करता फिर रहा था, डकी को, रजब को और नानी वाले को। आपने इनकी स्टोरियाँ तो देख ली होंगी, लेकिन हकाइक अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। इस ड्रामे के बारे में तो आपको पता होगा कि जब डकी, रजब और नानी वाला जब अपना कोर्स बेच रहे थे और हम चुप होकर इनका तमाशा देख रहे थे, क्योंकि हमें सब कुछ पहले से थोड़ा बहुत इल्म था और हम इंतज़ार में थे कि भाई ये ड्रामा कब ऑन ईयर होगा। फिर उसके बाद जी इसमें कूद पड़ा है शाम इदरीस। चलें जी, अब चलते हैं कि थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं अपनी ऑडियंस को। सबसे पहले बात करते हैं जी तलहा रिव्यूज़ के बारे में। आखिर वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ कैसे। तला को सब कुछ पता था, तला ने तो नहीं बताया, अपने ब्लॉग्स में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तला को सब कुछ पता था कि ये लोग कोर्स बेचने वाले हैं। और बाकायदा तला को कुछ टाइम पहले इन्होंने डकी ने कॉल भी की थी और इस बारे में सब कुछ बताया भी था। अब तो पूरी पाकिस्तान तला को जानती है, तो तला के बारे में आप सबको पता चल गया होगा कि इसकी और नानी वाले की आपस में डिशुम की कोई कहानी पुरानी चल चुकी है, जो कि अब तक अभी तक नहीं सामने आई है। तला ने सोचा चलो भाई गेम ही खेल लेते हैं, इनको एक्सपोज भी कर देंगे, आवाम का पैसा भी बच जाएगा और बदला भी ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने कई वीडियोस देख लूँगी, मैं लमसम में आपको छोटा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। तो जी जब देखा डकी भाई ने कि यार अब उसके जो हैं दिन ख़राब आने वाले हैं, हमेशा की तरह डकी ने हमेशा होशियारी के साथ, आप कह सकते हो, मैं तो कहूँगा वाकई उसने अच्छा काम किया है। जैसे आपको याद होगा फ़ारूक होकर ने उसे कॉल की थी और उसने जापान में बैठे बैठे अपने लिए सॉरी वाली वीडियो भी बना ली और वो क्लियर हो गया। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए डकी ने सोचा कि भाई चलते हैं तला के पास और वहाँ पे पैचअप करते हैं जहाँ से उसे लॉस हो रहा है और जहाँ से उसे मसला पेश आ रहा है। उसने एक म्यूचुअल फ्रेंड को दरमियान में डाला और आपस में सुलह कर ली। ना उसने रजब को देखा, ना उसने डकी उसको देखा, सॉरी नानी वाले को, और अपना रास्ता जो है वो क्लियर कर लिया। अब इस बुनियाद पे आपको पता है रजब भी उससे नाराज़ है और नानी वाले ने तो बाकायदा उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बना दी थी कि भाई ये सब कराया जराया इसका है, डकी का है, और डकी खुद जो है वो उनके साथ जाके बैठ के मिलके पॉडकास्ट कर रहा है। आपने रजब की भी एक वीडियो देखी होगी जो कि मैंने शुरू में अपने ब्लॉग में लगाई थी कि भाई तला ने कहा था जिसने मेरे वालिद साहब पे हाथ डाला या जो कुछ भी हुआ मैं उन्होंने नहीं छड़ाऊंगा, और नहीं छड्डे के साथ पॉडकास्ट बना लिया और नदीम नानी वाले पे सब डाल दिया। हालांकि मेरी नज़र में ये सब के सब बराबर के हिस्सेदार थे। तला का दिल तब भी वहाँ पे बड़ा हुआ जब उससे फ़ारूक होकर ने कॉल की कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़ता जा। अवाम का दिमाग तो इस तरफ गया ही नहीं कि भाई कोर्स की 2-3 वीडियो ही आई हैं, बाकी वीडियोस क्यों नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि इन्हें पता था तलहा इन्हें देर सवेर ज़रूर इनको बेनकाब करने वाला है। आखिर आप लोग सोचें कि आखिर फ़ारूक होकर तक बात पहुंची कैसे। आखिर उसने एडवांस में क्यों कह दिया था कि बच्चे तुझे 1-1 रुपया वापस करना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी आवाम, आप लोग पता नहीं क्यों इन यूट्यूबर्स के धोखे में आ जाते हो। भाई जिनको आप फॉलो करते हो, चाहे वो शाम है, चाहे वो डकी है, चाहे वो कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जो फेक चीज़ें बना रहा है, आप लोग तो फॉलो इसे करते हो क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है ना। मैं नहीं कहता मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन बाकी जो व्लॉगर्स मेहनत करते हैं आप उनको बल्कि प्रायोरिटी दें, उनको सपोर्ट करें, ना कि इन जैसों को। जो इसमें सेंसेशनल जिसने फ़ायदा उठाया, आपको पता है वो कौन है? वो है शाम इदरीस। शाम इदरीस ने वो कुछ कर दिखाया जो उसके दिल में 7 साल या 4 साल या 3 साल में जो उसके दिल में बना पड़ा था, उससे मौका मिल गया कि चलें जी आज वक्त है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। शाम इदरीस की बात आपने सुनी होगी कि भाई मैंने तो डकी के साथ सुलह कर लिया था और जब मैं पाकिस्तान आया दोबारा मैं उससे मिला, ETC एंड वगैरह वगैरह। तो भाई आपकी वीडियो क्या है? आपने फिर किसके बारे में बनाई है? डकी के बारे में ही बनाई है ना। तो आप अपने दिल में इतने टाइम से बोझ रख रहे थे कि एक टाइम पे आप कहते हो कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, फिर आप कहते हो कि भाई मेरे साथ ये हुआ था। अब आप लोगों को समझ में आई? हाँ, हमें ज़रूर समझ में आई है कि आपने क्या बोला और क्या आपने कहा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। व्हाट हैव यू डन। चले जी, उसके बाद होता ये है कि शाम इदरीस वापस गेम में इन हो जाते हैं, या थे या जो भी, हमारा उससे भी कंसर्न नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये व्लॉग अपने उस आवाम के लिए बना रहा हूँ, वो कहीं पर भी बैठे हों, कहीं से भी देख रहे हों। अरे भाई किसी स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कर दो, किसी मेहनत करने वाले पे आप सपोर्ट कर दो। यार ये भी मेहनत करते हैं, मैं नहीं कहता ये मेहनत नहीं करते, पर आपने सब कुछ अपनी आंखों से, कानों से आप सुन चुके हो कि भाई हो क्या रहा है। खैर आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। आपके सामने रजब ने इतनी बड़ी बात कर दी कि भाई
3 दिन नहीं गुजरते, 4 दिन नहीं गुजरते, अगला उसकी गोद में जाके बैठ जाता है। वहाँ से शाम इदरीस एक पोस्ट कर देता है, वहाँ से नदीम नानी वाला कहता है मैंने इसके कहने पर किया। तो भाई ये सब ड्रामे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट्स हैं। आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर ये सब समझ में आ जाएगा। आखिर कोर्स लॉन्च हुआ, आप लोगों को मैं बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास अब व्लॉगिंग के नाम पर कुछ नहीं बचा था। जैसे हमारे पास कोई स्टफ़ नहीं होता व्लॉगिंग करने के लिए, एग्जैक्टली इनके पास कुछ नहीं रखा था। तो जाहिर है न्यू ऐप्स आ रही थी, इन्होंने कहा चलें भाई कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब का भी कोर्स हो जाएगा, बाइनेंस, ये जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं या जुए वाली कोई ऐप्स हैं, चलो भाई इनका भी पता लगा देते हैं। कल को आइंदा हमारे पास लोग व्यूज़ देखने आएंगे कि भाईजान ये क्या बता रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। ना तो अब इनके पास अमेज़ॉन बचा, ना इनके पास शॉपिफाई बचा, ना इनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बुनियाद पर ये कमा सकें। अगर मैं झूठा हूँ चलें, तो आप ये देखो कि डकी ने 4 रेस्टोरेंट क्यों बनाया। अगर यूट्यूब की इनकम उसके पास लाइफ टाइम आनी थी तो 4 रेस्टोरेंट क्यों बनाया गया। सबको पता है कि जो पुराने यूट्यूबर्स जो थे वो चलने थे, वो चल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है फिजिकली बिजनेस। जितना पैसा कमाना था आप सब ने, यूट्यूबर्स ने कमा लिया। अब इनके पास और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो मेरे भाई एक चीज़ को बार बार देख के आप सब भी बोर हो जाते हो। एग्जैक्टली उनको ये समझ आ चुका था और उन्होंने तरह तरह के रास्ते ढूंढने थे और वो मज़ीद आगे ढूंढेंगे भी, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे 5, 7, 10, 15 या 100 जितने भी हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग में कोई चीज़ आती थी, मैं हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई व्लॉग बना देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और यहाँ पे भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई परमानेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि भाई ऐसा ना हो कल को आप लोग कहें कि भाई तुझे कहाँ से पता चला। तो हर चीज़ देखने के बाद मैंने एक जायज़ा लिया, उसी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी। मैं अब तक क्यों चुप था, मुझे पता था कि भाई ये सब चल रहा है ड्रामा और इसका इंक्लूजर कुछ नहीं है। एक होता है ना कि वो स्टार प्लस में जब हम बचपन में एक ड्रामे देखते थे कि वो गले में उसका पर्दा फंस गया और वो मरने लग गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई ये भी यूट्यूब की दुनिया में एक ड्रामा है और ये जो हैं असली ड्रामे के डायरेक्टर भी यही हैं, हीरो हीरोइन सब यही हैं। मैंने अपने ब्लॉग में ये 3rd टाइम कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे भाइयों, आप किसी स्पोर्ट्समैन, किसी मेहनत वाले को या जो कोई एफर्ट कर रहा है अपने ब्लॉगिंग में, प्लीज़ आवाम को मैं कहूँगा आप उस तरफ जाएँ। अब आवाम को मैं डाइवर्ट नहीं कर सकता, किसी का हाथ पकड़ के या किसी का मोबाइल छीन के उसको वहाँ पे नहीं लगा सकता। आई कैन जस्ट सजेस्ट, सिर्फ मैं सजेशन दे सकता हूँ। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई छोड़ें इन्हें, अपना वक्त न ज़ाया करें और आगे की तरफ चलें। और जो नए यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ऐसे नहीं लगते, इट्स टोटली फ्री। अल्लाह हाफिज़।